इस वक्त हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में। ये राजस्थान सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर वर्तमान में यदि बात की जाए तो रामगंज मंडी से लेकर जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ तक एक रेल लाइन डाली जा रही है। लंबे समय से, लगभग 20 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है इस रेल लाइन जो प्रोजेक्ट है इसको प्रस्तावित हुए, और तभी से यहाँ जो राजगढ़ जिले के लोग हैं इस रेल के आने का इंतजार कर रहे हैं। शायद ये इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, जिसमें यात्री ट्रेन आएगी। लेकिन खुशी इस बात की है कि राजगढ़ रेलवे स्टेशन जो मेरे बाएं साइड है, वो आपको दिखा दूं, ये जो पुल है इसके बाद यहाँ पर राजगढ़ रेलवे स्टेशन है। और राजगढ़ रेलवे स्टेशन तक ये जो मालगाड़ी है ये आ चुकी है। ये एक टेस्टिंग होती है जो समय समय पर रेलवे विभाग जब कहीं भी रेल लाइन की शुरुआत करता है, यात्री ट्रेन को भेजने से पहले एक धीमी गति से जो मालगाड़ी होती है उसको लाता है, और उस पर जो भी सामग्री यहाँ पर जरूरत होती है, कहीं ना कहीं उसका जो आयात है वो इसी मालगाड़ी के माध्यम से करता है। और ये एक टेस्टिंग भी लगातार जारी रहती है। यहाँ हम देखें कि जो लगभग ये 25 डब्बे वाली जो रेल है, मालगाड़ी है, वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी तेज गति से यहाँ पर जो रेलवे लाइन की जो पटरी है उसे डालने का काम किया जा रहा है। अभी एक जो पटरी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इस राजगढ़ प्लेटफॉर्म पर 4 पटरियां डाली जाएंगी, जिससे रेल को यहाँ पर क्रॉसिंग दी जाए, क्योंकि ये पूरी जो रामगंज मंडी से लेकर भोपाल तक की रेल लाइन है, लगभग 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में ये रेलवे स्टेशन पर ही क्रॉसिंग की व्यवस्था की गई है। ये सिंगल रेल लाइन है। जिस तरीके से अभी गुना से लेकर जो इंदौर तक रेल चलती है, उसी तरह यहाँ भी जब जैसे कोई भी रेलवे स्टेशन आएगा, चाहे उसे बात की जाए राजगढ़ की या फिर खिलचीपुर की या फिर ब्यावरा जो है वो जंक्शन बनने वाला है। लेकिन इसके अलावा जब भी हम राजस्थान की तरफ चलेंगे तो एक एक जो रेलवे स्टेशन वहां पर सिंगल रेल लाइन ही रेलवे पटरी आपको देखने को मिलेगी। अब हम दिखाते हैं जो रेल यहाँ पर आई है उसे दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ले जाएं इस कैमरे को, हम आपको दिखा दें कि ये जो रेल है यहाँ पर राजगढ़ रेलवे स्टेशन, और ये लगातार बात चलती है कि हेडगेवार कॉलोनी जो कि राजगढ़ नगर के वार्ड नंबर 14 में आती है, इसके कुछ मकान रेलवे के जो काम हैं उसमें आ रहे हैं। तो कुछ मकान करीब 3 से 4 मकान तोड़ भी दिए गए हैं, और कुछ और मकान तोड़े जाने हैं। उनके मुआवजे को लेकर भी लगातार जो यहाँ के निवासी हैं वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उतना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जितना कि उनका हक है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो पटरियाँ हैं, यहाँ पर 4 पटरी बिछाई जानी है। एक पटरी का काम पूरा हो चुका है, तो उस पर ये जो रेल है वह बीते 4 दिन से लगातार खिलचीपुर से लेकर राजगढ़ तक आ रही है। और इसका यही उद्देश्य है कि कहीं भी यदि रेल में जो पटरी डाली गई है उसमें किसी तरह की खामी है या कमी है तो उसे पूरा किया जाए। इस पर माल इसलिए भरा जाता है, एक तो जो जिस भी माल की यहाँ जरूरत होती है उसकी पूर्ति इस मालगाड़ी के माध्यम से हो जाती है। दूसरा, रेलवे पटरी पर जो वजन दिया जाता है वह निर्धारित कितना वजन होना चाहिए, और कितना उसका जो प्रेशर है उससे पटरी के नीचे जो भी सामग्री बिछाई गई है उससे कभी कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी यह ध्यान रखा जाता है। ये देखिए रेलवे लाइन का काम कितनी तेजी से चल रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाली यह तीसरी रेल लाइन है। एक जो रेल पास के ही जो हमारा जिला है गुना से जो रुठियाई जंक्शन है वहां से मध्य प्रदेश को जोड़ती है, तो दूसरी तरफ जो अहमदाबाद और राजस्थान का एरिया है वहां से भी रेल लाइन मध्य प्रदेश के अंदर माउंट आबू और चित्तौड़ के पास से अंदर आती है। इसी तरह से यदि हम देखें तो कोटा और इंदौर को जोड़ने वाली रेल लाइन भी मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। ये राजगढ़ जो है यहाँ से अब ये चौथी रेल लाइन डाली जा रही है जो सीधे
राजधानी को जोड़ेगी। हम देख सकते हैं कई लोग यहाँ रेलवे के पास घूम रहे हैं और जाहिर सी बात है कि राजगढ़ में काफी लंबे इंतजार के बाद यह रेल यहाँ तक पहुंची है, तो निश्चित रूप से उसका जो कहना चाहिए आनंद है या खुशी है वह भी लोगों में देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन पर भी काफी लोग खड़े हुए हैं, उन्हें इंतजार है कि शायद अभी आगे भी रेल आएगी। यहाँ पास में हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि ये रेल अभी पुल तक पहुंची है। इसके बाद जो रेलवे प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहा है वह भी यहाँ से दिख रहा है, और जिस पटरी पर यह रेल लाइन खड़ी हुई है तो उसके आगे भी लगातार काम किया जा रहा है। संभवतः आज यह पहली बार जो मालगाड़ी है वह रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी, लेकिन यहाँ पर यात्री ट्रेन कब आएगी इसका इंतजार है। हालांकि जो प्रस्तावित समय है उसके लिए अभी मार्च अंत तक की तारीख निर्धारित की गई है। तो यहाँ हम वापस बता दें कि जो सामने का नज़ारा है वह हेडगेवार कॉलोनी है, और इसके दूसरी तरफ जो ये रास्ता है रेलवे स्टेशन के, ये पाटन की तरफ जाता है। पाटन कहना चाहिए ये एक राजगढ़ का ही छोटा सा गांव है, राजस्थान का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जिला है वहाँ के गांव को ये जोड़ता है। यहीं पर यदि हम पास में रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो ये मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है वह भी हमें नज़र आ रही हैं। तो हालांकि ये प्रोजेक्ट हैं, कहीं ना कहीं इन्हें आसपास नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले से प्रस्तावित रेल लाइन और यहाँ पर जब मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित की गई तो यहाँ सरकारी ज़मीन की कमी होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि रेलवे स्टेशन के पास ही इसे बनाया जाए, और लगभग अब बनकर तैयार हो गया है मेडिकल कॉलेज। तो बहुत जल्द आगामी साल यह भी सौगात राजगढ़ को मिलने वाली है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो राजगढ़ जो जिला मुख्यालय है उसका यह सबसे महंगा और पॉश इलाका बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि मेडिकल कॉलेज और सीएम राइज जैसे जो स्कूल हैं वह यहीं पर खुल गए हैं। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट इस सड़क पर नज़र आने वाले हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रामगंज मंडी से लेकर जो भोपाल तक की रेल लाइन डाली जा रही है तो उसमें 272 किलोमीटर की लंबी यह रेल लाइन है, और मार्च में पहली बार यहाँ पर जो यात्री ट्रेन है वो आने वाली है। ब्यावरा जो है वह जंक्शन बनेगा और ब्यावरा से होते हुए भोपाल को जोड़ेगा। फिलहाल यदि राजगढ़ जिले की बात करें तो सारंगपुर, पचौर, ब्यावरा के बाद गुना जिला और सारंगपुर के बाद शाजापुर जिले में ट्रेन प्रवेश कर जाती है, लेकिन जो नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ जैसी विधानसभाएं या इसके क्षेत्र है वहां पर अभी रेल लाइन की सुविधा नहीं है। निश्चित रूप से यदि यह रेल लाइन जल्द शुरू होती है तो यहाँ रहने वालों को एक बड़ी सौगात मिलेगी, जो सीधे राजधानी और यहाँ का जो अधिकांश कहना चाहिए ग्रामीण वर्ग है या फिर जो यहाँ से पलायन करते हैं कहीं ना कहीं वह राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो ट्रेन एक बड़ा सहारा बनेगा। उम्मीद है कि जिस तरीके से 2027 में इसे पूरी तरीके से रामगंज मंडी से लेकर भोपाल तक चलाने का जो समय प्रस्तावित किया है उस समय तक लोगों को यह सौगात मिल जाएगी, क्योंकि ये जो आज मालगाड़ी राजगढ़ तक पहुंची है, इससे पहले जो यात्री ट्रेन है वो खिलचीपुर तक आ चुकी है। तो उम्मीद और आशंका पर दुनिया टिकी है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही यहाँ पर यात्री ट्रेन चले और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ जानकारी आप तक पहुँची हो तो इनसाइट स्टोरी भानु ठाकुर के इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।